हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज के कुछ और प्रश्नों के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बचे हुए सीरीज जैसे हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज और अल्फ़ा और न्यूमेरिक सीरीज, दोनों का मिक्स हम लोग क्वेश्चंस आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज न्यूमेरिक सीरीज के कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट लेट किए हुए और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि 20, ये जो सीरीज है 20, 10, 10, 15, 30, 35, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कौन सा नंबर होगा। इस सीक्वेंस को हमें पूरा करना है और इस जगह आपको फिल करना है हमें इस क्वेश्चन में, और ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग को सोचना है, तो मैं आपको सीरीज के क्वेश्चन कुछ लगाने के एक सिंपल सा ट्रिक ये बताया था कि क्वेश्चंस को आप लोग देखते ही क्या आप लोग चेक करेंगे। पहले आप लोग देखेंगे कि बीच का जो डिफरेंस है सीरीज का, वो बड़ा है कि छोटा है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, तो यानी कि कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, अगर ऐसा आपको समझ में आता है तो ना, चलिए ऐसा अगर आपकी समझ में आता है तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ एडिशन जैसा मिल रहा है। क्या 20 में प्लस -10 किया जा रहा है, फिर -10 आ रहा है, फिर -0 किया गया है, फिर +5 किया गया है, फिर +15 किया गया है। कुछ मिल नहीं रहा है, सच मिक्स सीरीज मिल रही है, प्लस माइनस दोनों मिक्स जैसा मिल रहा है। तो कुछ और हमें सोचना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यही देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कुछ स्क्वायर करके तो कुछ ऐड नहीं किया गया, कुछ सब्सट्रैक्ट करके तो ऐड नहीं किया गया है, इस तरह भी हम लोग चेक करते हैं। तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कुछ स्क्वायर करके, जैसे इसमें क्या ही स्क्वायर करेंगे कि 10 आएगा, और फिर 10 का 10 ही आ गया इधर भी, फिर 10 का 15 आया। कुछ स्क्वायर भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्क्वायर करके ऐड किया गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बस बताने का तरीका यही है इस क्वेश्चन को। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग सोचेंगे पहले कि क्या क्या लगा सकते हैं, और जो भी मेरे दिमाग में आएगा, जैसे कि हम लोग एडिशन सीरीज को चेक करेंगे, क्या एडिशन सीरीज है, सब्सट्रैक्शन सीरीज है, डिवीजन सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, कौन सा सीरीज है। ठीक है, और फिर हम लोग चेक करेंगे क्या प्राइम नंबर तो नहीं ऐड किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर या किसी नंबर का क्यूब तो ऐड करके नहीं किया गया। क्या क्या ये भी हो सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर ही रख दिया गया उस सीरीज में। तो ये सब चेक करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन हमें जिस टाइप्स का मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ मल्टीप्लिकेशन का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, कुछ पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन का सीरीज चल रहा है। जैसे यहाँ 20 में 0.5 से इंटू करेंगे, 20 में 0.5 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 25 जो 100 आता है, और एक डेसिमल के एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल, यानी कि 20 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और 10 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें 0.5 और ऐड किया गया है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। ठीक है, और फिर 1 का जो 10 में 1.5, यानी कि 0.5 1 में 0.5 ऐड करके मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो 10 में जब आप लोग 1.5 का एडिशन करेंगे तो 15 10 जा कितना होता है, 150 होता है, और यहाँ एक प्लेस पे डेसिमल है तो एक प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे तो 15 आएगा। तो 10 में जब 1.5 से मल्टीप्लाई किया हमारा 15 आया। 15 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 50 2 जा 30 होता है, तो हमारा 30 आ जाएगा। फिर 2 में हम लोग 2.5 का प्लस करके इंटू करेंगे, तो जब 30 में 2.5 का वो करेंगे इंटू, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 में 2.5 का इंटू करेंगे तो 25 या 75, 75 + 1 0, ये एक स्थान के बाद डेसिमल है तो एक स्थान के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 75 आ जाएगा। अब ठीक इसी तरह तो नीचे आप लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया गया जो नंबर है उसमें प्लस 0.5 ऐड किया जा रहा है बार बार। क्या ऐड किया गया है, 0.5, तो 2.5 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यानी कि 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा जो हमें नंबर चाहिए। तो 75 में जो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 to 122, यानी कि 225 इज द करेक्ट आंसर। क्या है, 225 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग सवाल ये पूछेंगे किस तरह सीरीज को हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे पता चलेगा दशमलव कहीं गुणा हो रहा है। तो हम लोग का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है समझने का, कि हम लोग देखें
के बीच का जो डिफरेंस है सीरीज़ में वो छोटा है, तो यानी कि कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन ही हुआ होगा, लेकिन हम लोग चेक किए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी कि फिर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे जाना होगा। भले से मल्टीप्लाई वाला जो सीरीज होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन कभी कभी जब पॉइंट वाला मल्टीप्लाई होता है तो उसमें डिफरेंस बीच के सीरीज का सब कम होता है। तो हमें चेक करना होगा मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाला जो हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किसमें 0.5 फिर 0.5 ऐड करके फिर 0.5 ऐड करके इनटू करके सीरीज बनाया गया है, जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपको, ये टाइप ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एक और तरीके का सीरीज बनता है जिसको हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं। फिबोनाची सीरीज ऐसा सीरीज का क्वेश्चन होता है जिसमें जो सीरीज होती है ना, उसमें जो पहले के बाद दूसरा अंक आता है वो 2 अंक को जोड़ के आता है। यानी कि दूसरा अंक जब भी आएगा, इस नंबर में दूसरा अंक जब भी आएगा तो इन दोनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, ये 0 से शुरू होता है। अगर 0 से क्या मतलब, ऐसा समझिए आप लोग कि जो भी है पहले के बाद दूसरा अंक जो भी आएगा तो वो 2 अंकों को जोड़ के आएगा। जैसे कि यही सीरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, 0 1 1 2 3 5 ना। ठीक है, तो यानी कि इसके आगे के लिए इसको जोड़ने के लिए, इसको लाने के लिए कोई आगे संख्या नहीं है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक, लेकिन इसको आगे लाने के लिए है तो 0 में +1 करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, 2 संख्या चाहिए जोड़ने के लिए ना, तभी तो अगला आएगा। तो फिबोनाची सीरीज यही है कि 2 नंबर को, यानी कि अगर an लाना है तो उससे पहले के पहले वाले दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा an आएगा, उसके बाद वाला नंबर। तो पहले नंबर 0 को लाने के लिए आप पूछेंगे क्या ऐड किया गया, 0 का आगे 2 संख्या है ही नहीं तो क्या ऐड करेंगे, तो 0 को ऐसे ही रखा गया है। और फिर 1 को लाने के लिए इसके आगे भी 2 संख्या नहीं है तो 1 भी ऐसे ही है। अब इसको 1 को लाने के लिए 0 + 1 किए। ठीक है, 2 को लाने के लिए 1 + 1 किए। ठीक है, 3 को लाने के लिए 1 + 2 किए हैं। इसी तरह सीरीज चलेगी, यानी कि अगला जो तीसरा नंबर लाना होगा उससे पहले के 2 नंबर को ऐड करके ही लाएंगे। यही हमारा फिबोनाची सीरीज होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सीरीज बता दी। और ये रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का, यानी कि सीरीज का, और यही नंबर इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को देखने में समझ में आ रहा है कि 0 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 तीसरा नंबर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तीसरा, फिर उसके बाद वाला नंबर 2 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे फिर 3 आएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे फिर 5 आएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे फिर 8 आएगा, 5 में 8 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13 में 8 ऐड करेंगे 21 आएगा, 13 में 21 ऐड करेंगे 34 आएगा। तो फिर हम लोग को समझ में आ गया है कि ये फिबोनाची सीरीज ही है। तो हमें अगला जब ये वाला नंबर लाना है तो इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा वही उसका अगला नंबर होगा। तो 4 1 5 3 2 5, यानी कि 55 इज द करेक्ट आंसर। फिबोनाची सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो तीसरा नंबर होता है, शुरुआत से जो तीसरा नंबर होता है वो आगे के 2 नंबर को ऐड करके सीरीज बनाई जाती है, उसी को हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो कुछ इस मैट्रिक्स के फॉर्म में भी सीरीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कैसा ये है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। देखिए, जैसे कि हम लोग को टर्मिनोलॉजी समझनी होगी कि क्या क्या रखा गया है, ये जो मैट्रिक्स बनाया गया है वो किस तरह का सीरीज फॉलो करके बनाया गया है, पहले हम लोग को ये समझना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि जितने भी नंबर्स इस सीरीज में, इस मैट्रिक्स में दिए हुए हैं, जितने भी नंबर इस मैट्रिक्स में दिए हुए हैं, इस फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। 12th के बैकग्राउंड जो मैथ होगा, मैथ के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होंगे 12th में, वो समझते होंगे कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग, इस तरह जो नंबर का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसको अलग तरीके से सॉल्व करना रहता है, लेकिन यहाँ आपको मैट्रिक्स नहीं समझना है, यहाँ आपको सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जितने भी नंबर्स इन मैट्रिक्स में दिए हैं ये किसी का स्क्वायर है। तो कैसे है वो हम लोग भी देख लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 64 36 एंड 16 और 49 और 25 और 9 81 49 और ये। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से नंबर क्या है। 64 किसका स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और फिर 81 किसका स्क्वायर है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में आपको याद करने के लिए कहा था। 36 हमारा 6 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरफ 416 जो है हमारा 4 का स्क्वायर है। 25 हमारा 5 का स्क्वायर है और 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 49 हमारा 7 का, और यही हमें निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि कौन कौन से नंबर का स्क्वायर रखा गया। तो यहाँ 8 का स्क्वायर रख के ये पहला नंबर डिसाइड किया गया। फिर उसके बाद एक नंबर इसमें घटा के, यानी कि 8 में 1 घटाएंगे तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे रखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद 7 में 2 ऐड करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर इस तीसरे प्लेस पे रखा गया है। क्या यही सीरीज नीचे भी फॉलो हो रही है? हम लोग देख लेते हैं। तो नीचे वाली जो सीरीज है यहाँ पे आप लोग देखिए, कंफ्यूज मत होइए, 6 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये जो दूसरे नंबर की सीरीज है यही है ना। तो 6 का स्क्वायर किया गया है, फिर उसमें 1 घटा के उसका स्क्वायर किया गया, उसको बीच में रखा गया, फिर उसमें +2 करके 1 घटा के +2 करके जो नंबर आया उसका स्क्वायर करके ये दूसरे नंबर की सीरीज बनाई गई है। इसको हाँ सीरीज, और फिर कॉलम न रो, इसको रो ही समझिए। ये दूसरे नंबर की रो जो है इसी तरह बनाई गई है। ठीक इसी तरह पहले नंबर की भी रो बनाई गई है। 8 का स्क्वायर करके 8 में 1 घटाएंगे 7 का स्क्वायर करके, 7 में +2 करेंगे 9 का स्क्वायर करके। पहले नंबर की जो सीरीज है वो इसी तरह उसको भी सॉल्व किया गया है, ठीक है। ठीक इसी तरह क्या तीसरे नंबर में भी फॉलो हो रहा है, यानी कि 4 का जो स्क्वायर है उसमें 1 ऐड किया गया है, 1 घटाया गया, तो यानी कि 3 का स्क्वायर किया गया। ठीक इसी तरह फॉलो हो रहा है। तो इसके बाद का जो नंबर है उसमें +2 ऐड करेंगे, 3 में +2 करेंगे 5 आएगा, उसका जो स्क्वायर होगा वही यहाँ पे होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, इसीलिए इस प्लेस पे 25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी हम लोग मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी हम लोग सीरीज को देखने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीरीज को ढूंढने की जब भी कोशिश करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगी कि किस तरीके का सीरीज रहा है, और उस तरह हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिप्लेस द करेक्ट है, यानी कि जो सीक्वेंस दिया है, जो सीरीज दिया है, इसमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इनकरेक्ट है, उसी के जगह हमें करेक्ट नंबर को बताना है। और किस तरह इसको सॉल्व करना है नीचे वो भी बताया है। वेयर ऑड टर्म एंड इवन टर्म, जहां ऑड और इवन टर्म जो है फॉलो द सेम पैटर्न, यानी कि जो ऑड टर्म है, अब ऑड टर्म का मतलब क्या है यहाँ, और इवन टर्म जो है वो दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इसमें से हमें अलग करना है ऑड टर्म्स को और इवन टर्म को, और फिर वो दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह इसी के मदद से हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ऑड टर्म यानी कि ये 1 प्लेस पे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 1 और 3 ये ऑड प्लेस हुआ, 5 7 9 11 ये ऑड प्लेसेस हुए, तो उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। 3 ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है 3, 7, 13, 21, 31, 43, ठीक है। अब फिर हम लोग नीचे देखेंगे इवन टर्म को भी लिख लेते हैं। इवन टर्म कौन कौन से हैं? 2 4 10 18 28 एंड 40, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 2 मिनट। 2 4 10 2 4 10 18, ठीक है, 18 28 40, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको चेक करते हैं। 3 में +4 करेंगे हमारा 7 आएगा, ठीक है। 7 में +6 करेंगे हमारा आएगा 13, ठीक है। 13 में +8 करेंगे हमारा 21 आएगा, और 21 में +10 करेंगे 31, और 31 में प्लस हम लोग कितना करेंगे वो आ जाएगा, +12 करेंगे हमारा 43 आ जाएगा। तो यहाँ तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 4 से 6 जाने के लिए 2 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, फिर 2 ऐड करके सारा ऊपर ऐड करके यहाँ पे सीरीज बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि जो ऑड टर्म में पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा। तो पहले हम लोग यहाँ जो पैटर्न दिया है उसको चेक करते हैं। इसमें +2 +6 +8 +10 एंड +12, 12 10 8 6, 12 10 8 6 सेम फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 ऐड करके दूसरा नंबर लाया गया, यहाँ लेकिन 2 ही ऐड किया गया है, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि ये नंबर जो है वो इनकरेक्ट है।
ये या तो नहीं, ये कैसे इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट नहीं होगा, नंबर ये इनकरेक्ट होगा। इसमें से जो ऐड किया गया है वो 4 ऐड किया गया है, इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ 4 ऐड करना होगा। तो 4 ऐड करने के लिए 2 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ से तो वो आ जाएगा 6 आ जाएगा, पूरा पैटर्न आगे का बिगड़ जाएगा। तो हमें यहाँ नंबर चेंज करना होगा, यहाँ हमें 0 करना होगा, 2 के जगह, 2 के जगह हमें रिप्लेस करना होगा 0 को। तो 0 में +4 करेंगे, 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे, फिर ये पूरी सीरीज ऊपर वाली फॉलो हो जाएगी। तो यानी कि इनकरेक्ट नंबर कौन सा था, इनकरेक्ट नंबर हमारा 2 था, उसके जगह हम लोग 0 किए, तो 0 हमारा करेक्ट नंबर होगा। वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट नंबर हमें बताना है, उसके जगह पर हमें करेक्ट टर्म को लिखना है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म। तो करेक्ट टर्म हमारा 0 है। कैसे पता चला, कैसे इसको सॉल्व कर ले, एक बार हम लोग और देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है आखिरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना आपको जरूरी है, कि बोल रहा है वेयर, जो ऊपर सीक्वेंस दिया, जो ऊपर पैटर्न दिया गया है, उसमें जो ऑड टर्म है, यानी कि हम लोग को देखना है कौन ऑड टर्म पे जो नंबर है और इवन टर्म पे जो नंबर है, वो जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, दोनों सेम फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग पहले ऑड टर्म के नंबर को लिख लिए और इवन टर्म को नंबर के लिख लिए, और फिर उसमें देखिए ऑड टर्म में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इवन टर्म में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम लोग देखिए कि मैक्सिमम पैटर्न दोनों में सेम है, जहाँ पे हमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था उसके हम लोग दोनों नंबरों को देखें। जैसे यहाँ 2 और 4 में हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था, यहाँ +2 किया गया था, लेकिन यहाँ +4 है, तो +4 करना था हमें। तो +4 के लिए यहाँ ये वाला नंबर हमें हटाना था, ये वाला हमें नंबर चेंज करना था, इसीलिए हम लोग 2 की जगह 0 किए, और उसके बाद सारा पैटर्न सेम हो गया ऊपर की जैसा, ऑड टर्म के जैसा, और इवन टर्म भी जो भी है उसके पैटर्न जो है वो सेम हो गए। तो इसीलिए 2 हमारा इनकरेक्ट था और 0 हमारा करेक्ट टर्म था। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको जो अलग टाइप का क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जरूर बताइए कि जो नंबर सीरीज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे आपको वो सब समझ में आए हो, सही लगा है ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।